हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सभी फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जो आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके सभी फिंगर्स के ऊपर ऐसी रेखाएं हों बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव की हार्डवर्किंग और अनुशासन प्रिय नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन को फॉलो करने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप देखेंगे यह फिंगर अच्छी लेंथ में है और इनकी सूर्य फिंगर इससे भी थोड़ी ज़्यादा लंबाई में नज़र आ रही है, लेकिन दोनों फिंगर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी इंडेक्स फिंगर की लेंथ भी अच्छी है जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में हो, धर्म कर्म के काम करने वाली स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव का बन जाता है। लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावना भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप देखेंगे मरकरी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट ज़रूर है, लेकिन सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक यह फिंगर आपको पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती हैं। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर आपस में सटी हुई नज़र आ रही हैं। इन एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैप नज़र नहीं आएंगे। फिंगर्स का इस तरह से आपस में सटा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, अपने जीवन में अच्छे से सीख जाते हैं और इसी वजह से काफ़ी अच्छा धन एक्यूमुलेट कर पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इनका बृहस्पति माउंट का एरिया ऊपर की तरफ उठता हुआ। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी
भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाज आई कहते हैं। यहाँ पर बुद्धाज आई का बनना नेटिव की अच्छी सिक्स सेंस की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। और इनके बृहस्पति पर्वत के ऊपर आपको इस तरह का एक अर्धचंद्रमा बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक चिन्ह है, एक रेखा है, जिसको हम गुरु वलय कहते हैं, लेकिन यह अभी इनके हाथ में थोड़ा सा अनकंप्लीट है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक है और उसके बाद यह आगे भी, लेकिन बीच में एक हल्का सा गैप बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम पार्शियल यहाँ पर गुरु वलय कहेंगे। इसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर यह कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन थोड़ी सी वैराग्य की भावना भी इनके भीतर रह सकती है। यहाँ पर गुरु वलय अगर कंप्लीट हो तब इसके प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर यह अधूरा भी हो तब भी नेटिव के भीतर एक सिंपैथेटिक नेचर डेवलप होती है। ऐसे नेटिव दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी न किसी तरह से समाज सेवा के काम के साथ जुड़ सकते हैं या किसी न किसी धार्मिक संस्थान के साथ जुड़ने की इनकी इच्छा भी काफी तीव्र रहती है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में भी काम करते रहते हैं और धन कमाते रहते हैं। लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो बीच में आकर थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। यह जो रेखा आप देखेंगे, यह रेखा कुछ इस तरह से यहाँ तक, और इस एरिया में आकर यह रेखा आपको डबल होती नजर आएगी। इस तरह की डबल रेखा अगर शनि पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो यह ओल्ड एज में डबल इनकम को या एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम के होने की संभावना को भी इंडिकेट करती है। और इवन इनकी हथेली में आपको इस एरिया में भी यह रेखा काफी अच्छे से डबल होती नजर आएगी, जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो लाइन ऑफ फेट है, इसमें कुछ इस तरह की रेखाएं, जिनको हम स्ट्रेस लाइंस भी कहते हैं, वो भी नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इनकी हथेली पर शनि पर्वत पर भी यह रेखा मौजूद है और सूर्य पर्वत पर काफी अच्छी सूर्य रेखा भी नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो एक रेखा, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर एक अच्छी सूर्य रेखा मौजूद होती है, और खास तौर पर जब यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर नजर आए, तो यह नेटिव को ओल्ड एज में चलकर काफी अच्छे लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर इस रेखा का होना नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी पर्वत की, तो आप देखेंगे यह जो माउंट है हल्का सा लो सेट हो रहा है। यहाँ से यह कुछ इस तरह से नीचे की तरफ एक झुकाव बनता हुआ, लेकिन ओवरऑल यह एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनके हाथ में जो इनकी हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ मुड़ती हुई इनकी हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से। यह रेखा नेटिव को इमोशनल बनाती है। अगर इस तरह की पूरी तरह से ऊपर की तरफ मुड़ने वाली कर्व्ड हार्ट लाइन हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की काफ़ी केयर करने वाले और थोड़े से इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की इस रेखा की वजह से देखी जा सकती है। ओवरऑल इस रेखा में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल भी झुकाव इस रेखा में नज़र नहीं आ रहा। अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में नीचे की तरफ झुकती है कुछ इस तरह से, तब यह रेखा थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट भी दे देती है। कई बार इस तरह की झुकी हुई माइंड लाइन होने की वजह से ओवर इमेजिनेशन रहती है। लेकिन जब यह रेखा इस तरह से सीधी हो तो यह इंसान को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती है, काफ़ी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ
यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस एरिया में 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा जिसको हम लाइन ऑफ फेट कहते हैं, यहां तक यह पहुंचती है ऊपर की तरफ। उसके बाद यह दूसरी रेखा जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। इस तरह सा एक अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर ये बनाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव अपनी लाइफ में धीरे धीरे कर काफी अच्छा धन अकमुलेट कर पाने में भी कामयाब रहता है। और इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। अगर हम इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो आप देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो काफी लंबी रहती है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर। यहां से यह रेखा शुरू होती है और कुछ इस तरह से यह रेखा इस एरिया तक पहुंचती हुई, साथ साथ एक स्पोर्टिव लाइन और चल रही है जो इस रेखा की स्ट्रेंथ को और बेहतर कर देती है। और इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 85 के आसपास रहने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखें तो आप यहां पर देखेंगे शुक्र पर्वत का जो एरिया है ऊपर की तरफ उठा हुआ उभरा हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी बारीक रेखाएं भी मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ी वरीज, थोड़ी सी चिंताएं फैमिली लाइफ को लेकर रह सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा डीप कट वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं, लेकिन इस तरह की रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी बारीक रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत व्यक्ति को परेशानी दे सकती है। अगर हम बात करें लंबी रेखाओं की तो आप देखेंगे यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है आपको नजर आ रही हैं, यह इनके चंद्र पर्वत के एरिया से ही निकल रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस भी इस तरह की रेखाओं की वजह से काफ़ी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।